प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हम काल पढ़ रहे थे और काल में हमने भूतकाल पर पूरी तरह चर्चा कर लिया है। अब हम आगे वर्तमान काल पर चर्चा करेंगे। वर्तमान काल, वर्तमान काल क्या है कि वर्तमान का मतलब जो अभी चल रहा है, तो क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि किए गए कार्य का जो समय है वो वर्तमान समय का है। वर्तमान में कार्य के चलने की सूचना जिस क्रिया के द्वारा दी जाती है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम जाता है या सीता गा रही है। सामान्य रूप से क्रिया के वर्तमान समय में होने की सूचना हमें जिस क्रिया से पता चलती है उस क्रिया के रूप को हम वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, इसके भेद वर्तमान काल के 3 भेद हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल। पहला है सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से हमें सामान्य रूप से किसी कार्य के वर्तमान समय में चलने की सूचना प्राप्त हो उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। मतलब वर्तमान समय में क्रिया के सामान्य रूप से चलने की बात जो हो रही है उसे हम वर्तमान काल कहेंगे। जैसे राम फल खाता है, यह सामान्य वर्तमान काल है। सामान्य वर्तमान काल में ता, ते, ती आदि रहते हैं। मतलब क्रिया के अंत में आपको सामान्य वर्तमान काल के क्रिया के अंत में ता, ते, ती आपको मिलेगा। जैसे राम खाता है और मान लीजिए सीता गाती है, तो ता, ते, ती अंत में इसके आपको अवश्य मिलेगा। अब इसके बाद दूसरा है जो अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल मतलब काल का मतलब समय, समय की सूचना सब देंगे इसमें। ठीक है, तो क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि कार्य वर्तमान समय में चल रहा है, कार्य वर्तमान समय में चल रहा है, तो उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। जैसे सीता फल खा रही है। सीता फल खा रही है, राम बातें कर रहे हैं, तो जिसमें रहा है, रहे हैं, रही हैं आदि, जिसमें रहा है, रहे हैं, रही है आदि आए तो उसे हम क्या कहेंगे? अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल के बाद संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल यानी कार्य वर्तमान काल में है
लेकिन उसके होने में संदेह हो, उसके होने में संदेह हो, तो वहाँ हमको संदिग्ध वर्तमान काल उसे हम कहेंगे। जैसे राम खाता होगा, सीता गाती होगी। तो सामान्य रूप से अगर हम इसको समझना चाहें तो संदिग्ध वर्तमान जो होगा सामान्य वर्तमान के अंत में होगा, होगी, लगेगा। सामान्य वर्तमान है तातेति, यानी तातेति के अंत में होगा या होगी अगर लगा है तो वह संदिग्ध वर्तमान काल होगा। यह वर्तमान काल के तीनों भेद हैं। इसके बाद हम भविष्य काल के ऊपर चर्चा करेंगे। भविष्यत काल, भाई स्पष्ट हो रहा है स्वतः कि भविष्य, जो भविष्य की सूचना दे, यानी क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के या क्रिया के भविष्य में संपादित होने की सूचना हमें मिले, भविष्य में घटित होने की सूचना जिन वाक्यों से हमें मिले, क्रिया के जिस रूप से हमें प्राप्त हो उसे हम भविष्यत काल कहेंगे या कहते हैं। जैसे राम पढ़ने जाएगा, ठीक। तो राम पढ़ने जाएगा, तो भविष्यत काल में भविष्य में किसी कार्य के होने की सूचना यदि हमें प्राप्त हो रही है जिन वाक्यों से या क्रिया के जिन रूपों से, उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं। पहला है सामान्य भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल जैसे क्रिया के जिस रूप से हमें भविष्य काल में क्रिया के सामान्य रूप से घटित होने की सूचना मिले उसे हम सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे यह ऊपर वाला उदाहरण भी सामान्य भविष्यत काल का है। सीता गीत गाएगी, तो जिसके अंत में गागेगी, गागेगी, जिसके अंत में गागेगी आए उसे हम सामान्य भविष्यत काल कहेंगे। और दूसरा इसका भेद है संभाव्य भविष्यत काल। तो संभाव्य भविष्यत काल मतलब जिसकी संभावना, जिसकी संभावना हो भविष्य में, कि जैसे शायद आज वर्षा हो, संभाव्य भविष्यत काल जहाँ संभावना हो भविष्य में कि शायद आज वर्षा हो, या
शायद पिताजी कल आएंगे। शायद कल वर्षा होगी। संभाव्य में सीधे सीधे शायद लगा होगा। यहाँ आपको यह बात ध्यान देनी होगी कि होगी का प्रयोग संदिग्ध भूतकाल में भी होता है, लेकिन संदिग्ध भूतकाल में शायद नहीं लगता है। जहाँ शायद लगेगा वहाँ भविष्यत काल होगा, और जहाँ सामान्य भूत के बाद होगा या होगी लगा होगा वहाँ हमेशा संदिग्ध भूत होगा। ठीक, जहाँ सामान्य भूत के बाद होगा या होगी लगा होगा, जैसे वर्षा हुई होगी, तो यहाँ हुई होगी में हुई क्या है, सामान्य भूत है, और होगी जो है वो संदिग्ध, वहाँ संदेह हो रहा है कि शायद वर्षा हुई होगी, तो ये बीते हुए समय में हो रहा है, लेकिन सॉरी शायद नहीं लगेगा। वर्षा हुई होगी तो यह संदिग्ध संदेह में है कि हुई हो, और शायद जब लग जाएगा तो शायद वर्षा हमेशा शायद जो है वो आने भविष्य की बात, भविष्य की सूचना देगा। तो यह अंतर दोनों में अवश्य है, यह भेद है। इस भेद के आधार पर हम वाच्य का निर्धारण करेंगे। तो वाच्य में आप जानते ही हैं कि वाच्य में कहने का मुख्य विषय होता है, और कहने का यदि मुख्य विषय कर्ता है तो कर्तृवाच्य, कहने का मुख्य विषय यदि कर्म है तो कर्मवाच्य, कहने का मुख्य विषय यदि भाव है तो भाववाच्य होगा। ठीक है, वाच्य के बारे में अगले वीडियो में चर्चा होगी। थोड़ा पूर्व में आप किताबों से वाच्य को पढ़िए। ठीक, वाच्य से 4 नंबर आपके बोर्ड में आते हैं, और उसका निर्धारण आपको अवश्य करना है। धन्यवाद।